In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Harmish Khan, we are watching CGP Genius, my dear students, welcome to my YouTube channel. So in this video actually we are going to discuss about conservation of energy. तो बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो एनर्जी को डिस्कस किया, ठीक है। एनर्जी से पहले हमने जो है वो वर्क को डिस्कस किया, वर्क को हमने डिस्कस कर लिया, एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया, काइनेटिक एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में भी काफी ज्यादा पता चल गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमने जो है फोकस करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कंजर्वेशन का क्या मतलब बच्चे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बच्चे इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। एनर्जी क्या है, कंजर्व रहती है। मतलब पीछे हमने पढ़ा है कि एनर्जी को जो है हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को जो है हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई ये एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये होती है कि एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल होती है, ठीक है। किसी काम को करने की जो सलाहियत होती है, दी एबिलिटी टू डू वर्क, वो क्या होती है, इज कॉल्ड एनर्जी, उसे हम कहते हैं वो एनर्जी है। अब ये जो एनर्जी होती है ये नॉन मटेरियल होती है, ठीक है। यानी कि जो मटेरियल चीजें होती हैं उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, उनका मास होता है, उनका वेट होता है, कि एनर्जी का कोई वेट नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपने यूं याद रखनी है कि हम जो है एनर्जी को ना ही तबाह कर सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। और जो लास्ट वाली बात है, टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी जो चेंज नहीं होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती है, तो ठीक है। तो अभी इसी चीज का जो हमने प्रूफ देना है। अब मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इसको मैं पॉइंट ए का, इसको बी का, इसको सी का नाम देती हूँ। ये ग्राउंड है। अब ये बॉडी यहाँ से आएगा यहाँ तक, फिर ये आएगा ग्राउंड पे। यहाँ से यहाँ तक का जो इसका फासला है उसको मैं एक्स का नाम दे रही हूँ। ग्राउंड से लेकर यहाँ तक इसका जो फासला है उसको मैं एज का नाम दे रही हूँ। अब बच्चे देखें, इस पॉइंट ए के ऊपर ये जो बॉडी है ना, ये ग्राउंड, ये जमीन, ये है। इस पॉइंट ए के ऊपर बॉडी है ना, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फुल है। इसके पास क्या है भाई, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो mgh है, एच, क्योंकि ये हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, जो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन या हाइट की वजह से, जो कि ग्राउंड से लेकर की जो पोजीशन है, हाइट है, वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये है, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, इसकी काइनेटिक एनर्जी है कोई, नहीं है, जीरो है। मुझे खांसी हो रही है, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, ये जो है इस पॉइंट के ऊपर मैंने कहा जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी मैक्सिमम है इतनी है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 ये है कि ये जो है हरकत में नहीं है बॉडी, तो इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। अब इस बॉडी को हमने जरा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आया। अब जैसे ही ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आया, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। इस पी पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, mg, एच में से माइनस कर दो एक्स, इस हाइट में से माइनस कर दो इस हाइट को, इस पॉइंट बी पर। ये पॉइंट ए के लिए भाई, ये पॉइंट बी के लिए भाई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई इसकी, mgx होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब अगर मैं बात करती हूँ टोटल की, तो उसको मैं ई से नोट कर रही हूँ, उसमें काइनेटिक एनर्जी लिखूंगी और पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी।
अब देखो भाई क्या होगा, ये mg h माइनस mg x प्लस mg x, जमा माइनस कैंसल आउट, बच गई क्या mgh। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी मैंने कहा है चेंज नहीं होती है। ठीक है, हाँ वो जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी सारी सारी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जैसे ही बॉडी यहाँ पर आएगा इस ग्राउंड के ऊपर, तो ये साउंड की शक्ल में या हीट की शक्ल में एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, कुछ एनर्जी जो है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हुई काइनेटिक एनर्जी में, कुछ एनर्जी जो वेस्ट हो गई। ठीक है, साउंड की शक्ल में, हीट की शक्ल में, जैसे वो ग्राउंड पे आया बॉडी। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी थी वो ये थी, एंड में यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, एंड में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो गई है बेटा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाती है mgh। सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर देखो ये एनर्जी जो है चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्या होगी, ट्रांसफॉर्म हो गई। बाकी कुछ वेस्टेज एनर्जी होती है जो कि हीट की शक्ल में या साउंड की शक्ल में क्या होती है, डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।